खबरों की शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली की सरहदों पर 106 दिनों से डटे हुए हैं किसान। ज़राई के मुताबिक 26 मार्च को होगा किसान तंजीमों की जानिब से भारत बंद। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत का आया था बयान। कहा था सरकार कोलकाता गई है, हम भी जाएंगे कोलकाता। 13 मार्च को कोलकाता में किसानों से करेंगे बात। ज़राई के मुताबिक ममता बनर्जी आज अपनी पार्टी का मंशूर नहीं करेंगी जारी। कालीघाट में टीएमसी का मंशूर जारी होना था। ममता बनर्जी के हेल्थ अपडेट के बाद होगा अगली तारीख का ऐलान। कल नंदीग्राम में ममता बनर्जी हुई थी जख्मी, पैर में लगी थी चोट। ममता ने कहा था उन पर हमला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने किया रिपोर्ट तलब। बीजेपी ने कहा हमदर्दी हासिल करने के लिए रचा गया है ड्रामा। इससे पहले वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दाखिल की थी कागजात नामजदगी। पार्टी लीडरों और कारकुनान के हमरा पहुंची एसडीओ दफ्तर। ममता बनर्जी का हेल्थ अपडेट हुआ जारी। बाएं टखने, गर्दन, दाएं कंधे और कलाई पर मिली चोटें। सीने में भी दर्द की शिकायत। टीएमसी रुकने पार्लियामान अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की तस्वीर पर अपने ट्विटर हैंडल पर की शेयर। बीजेपी बंगाल को किया टैग। इतवार को बंगाल के लोगों की ताकत देखने को हो जाए तैयार। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो के जरिए किया ताकत का मुजाहरा। कहा नंदीग्राम के लोग मुझे जानते हैं, मुझे ड्रामे की जरूरत नहीं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई हैं, उन्हें पहली बार खुद को बरहमन साबित करने की पड़ी जरूरत। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ सिक्योरिटी। वजारत दाखिला की जानिब से दी गई Y+ सिक्योरिटी। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का थामा था दामन। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। मगरबी बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का किया तबादला। अब वीरेंद्र इलेक्शन से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। पी नीरज नयन को बनाया डीजीपी। उत्तराखंड के वज़ीर आला की हैसियत से तीरथ सिंह रावत ने लिया हलफ। कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब किए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी की मरकजी क़यादत का अदा किया शुक्रिया। हरियाणा असेंबली में मनोहर लाल खट्टर ने एतमाद का वोट किया हासिल। 32 अरकान असेंबली ने तहरीक के हक में वोट दिया। 55 अरकान असेंबली ने तहरीक के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस ने खट्टर हुकूमत के खिलाफ पेश की थी अदम एतमाद की तहरीक। पीसी चाकू ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पीसी चाकू का कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट है। पीसी चाकू का ताल्लुक केरल से है। इस्तीफे के बाद पीसी चाकू का बयान। कहा कांग्रेस में जमहूरियत बाकी नहीं रही, कांग्रेस क़यादत मुत्तहरिक नहीं है। केरल कांग्रेस में गिरोहबंदी बहुत ज्यादा है। असम असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस ने दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। 26 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भागवत गीता का ई-बुक के एडिशन को करेंगे लॉन्च। सुबह 10:25 पर शुरू होगा प्रोग्राम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से करेंगे खिताब। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने दफ्तर में तलाशी के वारंट पर लगाई रोक। पराचा की अर्जी ज़ेरे अल्तवा रहने तक तलाशी कार्रवाई पर रोक लगाई। पिछले 9 महीने से बगैर चेयरमैन और मेंबरों के काम कर रहे कौमी अकलियती कमीशन को बहरान से जल्द मिल सकती है निजात। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज को जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन फराहम किया जाए। ऐवान असेंबली में रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी का मुतालबा। महाविकास अघाड़ी पर सख्त तनकीद। शुमाली हिंद के बाद जनूबी हिंद में जमीयत यूथ क्लब का बेंगलुरु में अहम इजलास। जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने किया खिताब। कहा जमीयत यूथ क्लब का अहम मकसद इंसानियत की खिदमत। हुकूमतों के रवैये से मध्य प्रदेश की अक़लियतें नाराज। गुज़िश्ता 3 सालों से अक़लियती इदारों में नहीं हुई कोई तकर्रुरी। लोगों को मुश्किलात का सामना। समाजी तंजीमों ने अब दिल्ली कूच करने का किया है फैसला।
आयशा खुदकुशी मामले के बाद जहेज के खिलाफ मुहिम, राष्ट्रीय सुन्नी उलमाए काउंसिल हेल्पलाइन नंबर करेगी शुरू। मुतासिरा खवातीन की पैनल के जरिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट दौरा, 142 करोड़ के मंसूबे का किया इफ्तिताह, कहा इलाके में आएगी तरक्की की बहार। संगीत सोम पर दर्ज मुकदमों में क्लोजर रिपोर्ट का मामला, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर जमीयत ने अफसोस का किया इजहार, कानूनी माहिरीन से बात करके आइंदा की हिकमत अमली का किया ऐलान। मशहूर तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी की सदी तकरीबात का आगाज, इलाहाबाद में एक शाम साहिर लुधियानवी के नाम से हुआ तकरीबात का आगाज। बैतिया में सेविका बहाली के दौरान हंगामा, पुलिस की मौजूदगी में 2 ग्रुपों में तसादुम, पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई। नालंदा में मछली मार्केट के करीब कोचिंग सेंटर पर पथराव और फायरिंग, शरपसंदों ने कोचिंग सेंटर पर किया पथराव, दाखिले को लेकर गहराया तनाजा। सरमायादारों को लुभाने के लिए बिहार हुकूमत का बड़ा फैसला, उड़ीसा में बंदरगाह बनाने की तैयारी, माल बर्दारी में सब्सिडी देगी सरकार। अलीगढ़ में साइबर क्राइम थाने ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, मोहम्मद अफाक नामी शख्स फर्जी बैंक अकाउंट के लिए मुहैया कराता था सिम कार्ड, बैंक और पेटीएम से फ्रॉड के लिए 400 सिम कार्ड कराए थे मुहैया। अलीगढ़ के थाना खीर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला रोशनी में आया है, पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी खवातीन के साथ छेड़छाड़ के मामलात में कमी नहीं आ रही है, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, मुलजिम की तलाश जारी। बेंगलुरु में एक निजी कंपनी के मुलाजिम की खुदकुशी का मामला सामने आया है, शांत कुमार नामी मुलाजिम ने अपनी ही कंपनी की इमारत में खुदकुशी की, कंपनी की इमारत में कोई भी मौजूद नहीं था, उस वक्त शांत कुमार ने गर्दन में रस्सी डालकर खुदकुशी कर ली। तालीम के साथ मुआशी मैदान में खवातीन को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने नए बजट में की कई अहम ऐलानात किए हैं। इंडस्ट्री के शोबे में कदम रखने वाली खवातीन को 4% शरह सूद के साथ 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज देने की बड़ी स्कीम का ऐलान किया है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का 15 मार्च से होगा आगाज, पहले दिन गवर्नर का खुतबा, 18 मार्च को बजट, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने लिया इंतजामात का जायजा। केटीआर ने वी हब का किया इफ्तिताह, खवातीन ताजिरों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश, प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने की शिरकत। जिला निर्मल के भैंसा में तशद्दुद के बाद अमन, जिंदगी मफलूज, कर्फ्यू जैसा माहौल, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी, अफवाह फैलाने पर कार्रवाई का इंतबाह। जिला कामारेड्डी में इंसानियत सोज वाकया, बेटे ने दी बाप को फांसी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जालिम बेटा पुलिस हिरासत में। हैदराबाद के रैन बाजार में रोडी शिटर का कत्ल, परवेज उर्फ फर्रू डॉन का तेज हथियारों से किया गया कत्ल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। आंध्र प्रदेश में बल्दी इंतखाबात का मजमूई तौर पर पुरअमन इनकाद, 7,549 उम्मीदवारों की किस्मत का हुआ फैसला, 14 मार्च को होगी वोटों की गिनती। तिरुपति में सियासी कारकुनों का तसादुम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, गुंटूर में खातून उम्मीदवार के शौहर को पीटने का मामला आया सामने। स्टील प्लांट की निजीकारी का मामला, मरकजी हुकूमत को लगा झटका, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने की आवामी इदारे को प्राइवेट करने की मुखालिफत, जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। आज विशाखा स्टील प्लांट, कल BHEL संगारेनी कलरियम की बारी, AP जाकर विशाखा स्टील प्लांट की हिमायत करने का तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने किया ऐलान। आज शब-ए मिराज है, मौलाना सैयद शाह मुबश्शिर पाशा कादरी ने मुसलमानों से इस रात का खुसूसी एहतमाम करने की अपील की है। शब-ए मिराज में कुरान मजीद की तिलावत और नफिल का और दुआओं का एहतमाम करें। मौलाना ने इस रात को बाजार और दीगर मुकामात पर नहीं गुजारने की तलकीन की।
बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा मोदी हुकूमत को स्टील प्लांट की निजीकारी के मामले पर झटका दिया है। स्टील प्लांट को निजी इदारों के हवाले करने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाका रेन बाजार में एक रोडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि मोहम्मद परवेज उर्फ फर्रू डॉन का रेन बाजार छोटा पुल इलाके में बाज नामालूम अफराद ने तेज हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हैदराबाद की तारीखी इमारत मौज़िम हाजी मार्केट में म्यूजिकल प्रोग्राम गुलदस्ता मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम हुकूमत तेलंगाना, GHMC और सरमंडल ने किया है। अहम फनकारों ने अपने फन से हाजरीन को मुतासिर किया। मुल्क में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 133 अमवात हुई हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। जोधपुर के एक इलाके में मौजूद एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली। पूरे इलाके में मचा कोहराम। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसा। NH 116 पर स्टोन से भरी पिकअप वैन ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत। जयपुर के SMS अस्पताल में एक नौजवान ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर नौजवान ने खुद को किया हलाक। फिलहाल खुदकुशी की वजह नहीं मालूम हो पाई है। महाशिवरात्रि आज। शिवालयों में अकीदतमंदों की उमड़ी भीड़। पूजा अर्चना में लगे श्रद्धालु। MP में 1 अप्रैल से कोरोना गाइडलाइन के साथ खुलेंगे 1 से 8 दर्जे तक के स्कूल। बच्चों के स्कूल आने के लिए वालिदैन की इजाजत लाजमी। MP छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ने लगे हैं केसेस। 24 घंटों में मिले 516 नए मामले, तो छत्तीसगढ़ में मिले 456 कोरोना के मरीज। रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज में श्रीलंका लेजेंड्स ने बांग्लादेश लेजेंड्स को दी शिकस्त। 42 रनों से श्रीलंका की टीम हुई फतहयाब। बिहार के समस्तीपुर में दुकानदारों के घेराव, घर और दुकान में दाखिल होकर तोड़फोड़ और हंगामा। तलबा के झगड़े में बीच बचाव करना पड़ा महंगा। आशिक के चक्कर में हाजीपुर पुलिस स्टेशन में खातून का हाई वोल्टेज ड्रामा। कांस्टेबल माशूक को साथ ले जाने पर अड़ी रही खातून। फेसबुक से शुरू हुई थी आशिकी। मिलिटेंटों के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश करने से मुतालिक पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये ग्रुप पुलवामा हमले की तरह कार बम धमाका और पापुर म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम में फदाइन हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। ED के समन पर अब महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को नहीं होना होगा पेश। समाअत के दौरान ED के वकील का बयान, कहा कि महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च की पेशी के लिए नहीं बुला रहे हैं। कश्मीर में मटन पर सियासत। अपनी पार्टी ने मटन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ किया एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से मटन की कीमत 480 रुपए की गई थी तय, जिसके बाद मटन फरोख्त करने वालों ने गुज़िश्ता 2 महीनों से अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का बयान, कहा DDC अरकान की मांगों को लेकर उन्होंने LG को रवाना किया है मकतूब। रविंद्र रैना ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि LG DDC अरकान की मांगों को पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला व बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने उम्मीद का किया इजहार, कहा असेंबली इलेक्शन जल्द ही कराए जाएंगे। कविंदर गुप्ता ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा है कि तवील वक्त से इलेक्शन नहीं हुए हैं और लोग ब्यूरोक्रेसी से तंग आ चुके हैं। मिलिटेंटों के साथ गिरफ्तार किए गए डिप्टी SP के खिलाफ चार्जशीट का मामला। मरकजी वजारत दाखिला ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया, कहा मुलजिमीन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करने और उसकी तस्दीक चार्जशीट दाखिल करने में ताखीर की वजह बनी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर
शमीमा फिरदौस का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत की तरक्की और रोजगार के वादे झूठे साबित हुए। कश्मीर में स्टिकी बम नया चैलेंज बनकर उभर रहा है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की तस्दीक की है कि वादी में स्टिकी बम बरामद किए गए हैं। आईजीपी ने कहा है कि जम्मू में 2 दर्जन स्टिकी बम जब्त किए गए हैं। कठुआ के सरहदी इलाके सीवोत्राचक में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। एसएसपी कठुआ ने बताया है कि गांव वालों ने पाकिस्तानी गुब्बारा पाया जिस पर PIA लिखा हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस गुब्बारे को अपनी तहवील में ले लिया। बांदीपुरा के गुरेज और तुलील में कई मकामात पर लोग सरापा एहतजाज। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा न होने पर लोगों में नाराजगी। कलशे हायर सेकेंडरी स्कूल में एक भी लेक्चरर तैनात नहीं है। मुनासिब ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं लोग। कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि को हीरत के नाम से मनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हीरत की मुबारकबाद पेश की। ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपना पैगाम दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 7वें इमाम हजरत इमाम मूसा की यौम शहादत के मौके पर वादी कश्मीर में मजलिस का एहतमाम। सबसे बड़ी मजलिस मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में मुनक्किद हुई। कठुआ में एक 12 साल लड़की अपने घर से मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई थी। ताहम चंद घंटों बाद घर से कुछ ही दूरी पर उस लड़की को पाया गया। लड़की के घर वालों के मुताबिक कोई अनजान शख्स लड़की को अपने साथ लेकर गया था। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान का बयान, कहा वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि जिला रामबन में बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी काफी काम करना बाकी है। म्यूनिसिपल कमेटी पहलगाम के सदर के इंतखाबात में उवैस अहमद को बिला मुकाबला कमेटी का सदर चुना गया है। लोकल बॉडीज ज़िमनी इंतखाबात के तहत दीगर 9 काउंसलरों ने भी पहलगाम के टाउन हॉल में हलफ लिया। म्यूनिसिपल कमेटी ऐशे मुकाम में भी सदर की नशिस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम कर दिया है। कुछ दिन कबल कमेटी के सदर, जो कि बीजेपी के टिकट पर मुंतखब हुए थे, को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। ताबिदुल निसा को 12वीं जमात के नताइज में 490 नंबरात हासिल। जिला गांधरबल में एक गरीब घर से है ताल्लुक। 10,000 रुपए का नकद इनाम और गोल्ड मेडल दिया गया है। होनहार तलबा को 2 निजी इदारों की जानिब से हौसला अफजाई की गई। महकमा तालीम में निहायत ही कम उजरत पर काम कर रहे CPW सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कुलगाम में एहतजाज किया। वर्करों ने कुलगाम कस्बे की अहम सड़क पर धरना दिया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने की दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। मनोज सिन्हा ने ओम बिरला से लोकसभा चेंबर में की मुलाकात। तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। जम्मू खिते के मुख्तलिफ मकामात पर CRPF की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। जम्मू में CRPF 76वीं बटालियन के आम लोगों के लिए एक कैंप मुनक्किद किया। खासी तादाद में खवातीन व दीगर लोगों की तशखीस की गई और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। ITI अनंतनाग की जानिब से अशाजीपुरा में एक मेगा जॉब मेला का हुआ एहतमाम। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से लगभग 200 नौजवानों को मौके पर ही भर्ती किया गया। DC अनंतनाग अंशुल गर्ग, कॉलेज प्रिंसिपल जफर अहमद शाह भी मौजूद रहे। शोपिया में जमीयत अहले हदीस ने चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है। गरीब मरीजों की सहूलियत के लिए ये सेंटर शुरू किया गया है। ये सेंटर जदीद आलात से लैस रहेगा। जिला पुलवामा में मौजूद बादाम के बागात में खारपुश्त नामी जंगली जानवर ने बाग को नुकसान पहुंचाया। महकमा बागबानी की एक टीम ने नुकसान का जायजा लिया। नुकसान के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने भी खबर नशर की थी। बांदीपुरा में महकमा ज़राअत की जानिब से एक किसान मेले का इनेकाद किया गया है। मेले का इफ्तिताह ADC बांदीपुरा
जहूर अहमद मीर ने किया। तरक्की पसंद किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तरक्की पसंद किसानों में इसनाद तकसीम की गई। दरकार साजो सामान भी फराहम किया गया। पुंछ में महकमा ज़राअत की जानिब से पहला ई प्लांट क्लिनिक शुरू किया गया है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुंछ और क्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर ने इसका इफ्तिताह किया। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए ये क्लिनिक किसानों की मदद करेगा। एलजी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने दरगमलूहा में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। लोगों ने अपने रोजमर्रा के मसाइल को डीसी के नोटिस में लाया। दर्जनों मामलों को मौके पर ही निपटाया गया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के इकदाम की सताइश की। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरा मजीद 3 मरीजों की मौत हो गई है। इस वबा से मजमूई तौर पर 1968 अफराद फौत हुए हैं। यूटी में कोविड के 97 नए केसेस सामने आए हैं। पुंछ में 3 रोजा मसनूई अज़ा के हवाले से मुनक्किद कैंप इख्तिताम पजीर। पुलिस की जानिब से इस कैंप का इनेकाद किया गया था। सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी, माइन ब्लास्टिंग और हादसात के शिकार हुए 167 माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम किए गए। जिला शोपिया में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए ड्राइविंग ट्रायल्स का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में काफी रश देखा गया। पुलवामा और शोपिया के ARTO मुअज्जम अली शाह ने कहा कि वो दोनों अजला में बेहतर काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। फौज की 2RR की जानिब से छांदलवानी गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम। फौज और सिविल डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया और मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। झारखंड में 11वीं नेशनल सब जूनियर वुमेन्स क्लास हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। इसमें 26 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर और कर्नाटक की टीमों के बीच एक मैच खेला गया। कर्नाटक ने जम्मू कश्मीर को 9-0 से शिकस्त दी है। सांबा में CRPF की 38वीं बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। दबोच शहजादा गांव में सेवक एक्शन प्रोग्राम के तहत कैंप को मुनक्किद किया गया। किश्तवाड़ के शालीमार इलाके के लोगों के लिए CRPF ने एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। कई लोगों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर लोगों में कोविड किट्स भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। राजौरी के बधून में CRPF की 72वीं बटालियन ने मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। दौरे इफ्तिदा इलाके के पसमानदा लोगों को तिब्बी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से कैंप मुनक्किद किया गया। मरीजों को मुफ्त इलाज व मुआलजा के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और कोविड-19 किट्स भी फराहम की गई। अमरीकी ऐवान में कोविड-19 रिलीफ बिल हुआ मंजूर। 1.9 ट्रिलियन की रकम मुख्तस। अमरीकी सदर जो बाइडन जुम्मे को करेंगे बिल पर दस्तखत। व्हाइट हाउस में तर्जुमान जेन पॉस्की ने दी जानकारी। आइवरी कोस्ट के वज़ीर आज़म का हुआ इंतकाल। जर्मनी के फ्रीबुक में ली आखिरी सांसें। अपने 56वें यौम पैदाइश के दूसरे दिन ही हामिद बकायू का हुआ इंतकाल। शाम के तनाज़ा की 10वीं बरसी पर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी यूनिसेफ की आई ताज़ा रिपोर्ट। 10 बरसों के अरसे में अब तक 10,000 बच्चे हुए हलाक। लाखों बच्चों ने स्कूल किया तर्क। 2011 में शाम का तनाज़ा हुआ था शुरू। अब तक तकरीबन निस्फ मिलियन अफराद हो चुके हैं हलाक। 10 लाख से ज्यादा अफराद का हो चुके हैं जख्मी। मुल्क की आधी आबादी हो चुकी है बेघर। टेड चेपिन का कहना है कि पिछले 1 साल के दौरान शाम का तनाज़ा हुआ बद से बदतर। कोरोना वायरस के दौरान माली तंगी दरपेश। जंग से तिब्बी सहूलतें हुई काफी मुतासिर। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में तलबा और पुलिस के माबैन हुई झड़प। एक तालिबे इल्म की मौत, 2 तलबा हुई जख्मी। जोहान्सबर्ग की एक यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस में इजाफे को लेकर तलबा कर रहे थे एहतजाज। कुछ दिन पहले इस एहतजाज की हुई थी शुरुआत। इसी बीच हजारों तलबा को लिया गया हिरासत में। ट्यूशन फीस में इजाफे की वजह से तलबा ने 2021 तालीमी साल के लिए इंदराज से इनकार कर दिया था।
फिर थॉमस बाग बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के लिए सदर हुए मुकर्रर। आखिरी 4 साल मुद्दत के लिए हुए सदर मुंतखब। थॉमस बाग के इस साल के ताखिर वाले टोक्यो गेम्स पर तवज्जो होगी मरकूज। बाग की मुद्दत सदारत 8 बरस मुकम्मल हुई, जिसके बाद उसमें 4 साल की अब तोसी हो गई है। थॉमस बाग ने शमशीर जनी में ओलंपिक तलाई तमगा हासिल कर रखा है। 2013 में थॉमस बाग 8 साल मुद्दत के लिए पहली बार सदर हुए थे मुंतखब। वो 71 साल रॉक की जगह संभाली थी, जो 12 साल की मुद्दत कार पूरी करके सुबुकदोश हुए थे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।